प्राचीन काल की बात है। उज्जैन में एक महान राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वह हर मायने में संपूर्ण और आदर्श राजा थे। उनकी उदारता की कहानियां पूरे देश में गूंजती थी। वह हर रोज अपने दरबार में आते, प्रजा की समस्याएं सुनते और उनका निवारण करते। एक दिन दरबार में एक साधु आया और राजा को एक फल देकर चुपचाप वहां से चला गया। अजीब बात यह थी कि वह साधु हर रोज आता, राजा को एक फल देता और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता और राजा उस फल को कोषाध्यक्ष को दे देते। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन जैसे ही साधु ने राजा को फल दिया और वहां से चला गया, राजा ने उस फल को कोषाध्यक्ष को न देकर पास में बैठे एक बंदर के बच्चे को दे दिया। बंदर ने जैसे ही फल को बीच से तोड़ा, उसमें से एक चमकता हुआ बहुमूल्य रत्न निकला। यह देखकर राजा को हैरानी हुई कि आखिर इतने सालों से क्या हो रहा है। राजा ने कोषाध्यक्ष को बुलाया और पूछा कि जो फल मैं रोज तुम्हें देता था उनका क्या हुआ। कोषाध्यक्ष तुरंत राजकोष में गया और लौटकर बोला, महाराज, ये सारे फल तो सड़ गए हैं, लेकिन वहाँ ढेर सारे चमकते हुए रत्न पड़े हैं। राजा उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुए और सारे रत्न उसे ही उपहार में दे दिए। अगले दिन फिर साधु राजा के सामने आया। इस बार राजा ने उनसे पूछ ही लिया कि महात्मा जी, इतनी बहुमूल्य चीजें आप इतने वर्षों से मुझे क्यों दे रहे थे? जब तक आप इसका कारण नहीं बताओगे, मैं आपका यह भेंट स्वीकार नहीं करूंगा। तब साधु मुस्कुराया और धीरे से बोला, राजन, मुझे एक मंत्र साधना करनी है। इसके लिए मुझे एक वीर की सहायता चाहिए, ताकि आप मेरी मदद करेंगे। आप मना न करें, इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया। तब राजा ने मदद का वचन दे दिया। फिर साधु ने कहा, अमावस्या की रात शमशान में बरगद के पेड़ के नीचे आइएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अमावस्या की रात राजा विक्रमादित्य गुप्त रूप से शमशान पहुंचे। वहां का दृश्य बेहद डरावना था। जलती चिताएं, बिखरे कंकाल, भूत पिचास की चीखें। लेकिन राजा निडर होकर साधु की तलाश में आगे बढ़ते गए। तभी राजा ने देखा कि वह साधु बरगद के पेड़ के नीचे एक मंडप बना रहा था। राजा साधु के पास जाकर पूछा, अब क्या करना होगा? साधु ने कहा, दक्षिण की ओर एक सिरस का वृक्ष मिलेगा, उस पर एक सौ लटक रहा है, उसे यहाँ ले आइए। राजा उस सौ को लेने के लिए निकल पड़े। आखिरकार उन्हें वह वृक्ष दिखा। शाखा से सौ लटका हुआ था। राजा ने तलवार से रस्सी काटी और सौ को नीचे गिरा दिया। लेकिन नीचे गिरते ही सौ जोर से चीखने लगा। राजा पर तभी सौ जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण सौ नहीं है, बल्कि एक बेताल है। राजा ने उसे उठाकर अपने कंधे पे रख लिया और साधु की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद बेताल बोला कि राजन, यात्रा लंबी है, क्यों न मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। राजा ने भी सहमति दे दी, लेकिन बेताल ने उन्हें चेतावनी दी कि राजन, एक बात याद रखना, कहानी सुनते हुए तुम्हें मौन रहना होगा। अगर तुमने अपना मौन तोड़ा तो मैं फिर से उड़कर अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। बेताल ने राजा को पद्मावती की प्रेम कहानी सुनानी शुरू की। कहानी की हर मोड़ पर राजा का मौन बनाए रखना कठिन हो रहा था। तभी कहानी में एक रहस्यपूर्ण मोड़ आया, जिसने राजा को बेचैन कर दिया। दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या राजा का धैर्य टूटेगा या नहीं? आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी, ताकि अगला पार्ट ला सकूं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।